बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, अहबाब और दीगर ग्रुप्स में शेयर करते जाएं, ताकि वो तमाम लोग जो कुरान मजीद पढ़ना और सीखना चाहते हैं या कुरान मजीद की तिलावत के वक्त उनसे कहीं गलतियां हो रही हैं और वो उसे दुरुस्त करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो जहां फायदेमंद साबित हो, वहीं हमारे और आपके लिए तोशे आखिरत बन जाए। इससे पहले मैंने आपको अलिफ जायद और या जायद के बारे में बताया था। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आपसे गुजारिश है कि उस वीडियो को जरूर जाकर देखें। दोस्तों साथियों, आज का हमारा जो सबक है वो हमजे वस्ल पर मुश्तमिल है। हमजे वस्ल को हमजे वस्ली भी कहते हैं। वस्ल के माने होते हैं मिलाना। वस्ल के माने क्या होते हैं? मिलाना। इस वक्त आप बोर्ड पर दो तारीफ देख रहे होंगे। नंबर एक, अगर किसी लफ्ज के शुरू में अलिफ हो और उस पर कोई हरकत जैसे जबर, जेर, पेश या जज्म ना हो तो उसे पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर वो दरमियान में हो और उसके बाद वाले हर्फ पर जज्म या तशदीद हो तो उसको नहीं पढ़ा जाएगा। इसी को और शॉर्ट में कर लेंगे तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमज़े वस्ली वो हमजा है जो इब्तिदाई कलाम में पढ़ा जाएगा लेकिन दरमियाने कलाम में वो हज़्फ हो जाएगा। अब हम आपको इस तारीफ की रोशनी में बोर्ड पर हमजे वस्ल को समझाते हैं। जैसे उदउ, इत्तकू, इरकऊ। अभी मैंने आपको तारीफ के बताया कि अगर किसी लफ्ज के शुरू में अलिफ हो और उसके ऊपर कोई हरकत ना हो, यानी ना तो उस पर जबर हो, ना जेर हो, ना पेश हो, ना जज्म हो, तो ऐसी सूरत में वो पढ़ा जाएगा। जैसे उदउ, यानी हम इसके ऊपर क्या करेंगे? पेश लगा देंगे और ये कैसे पढ़ा जाएगा? उदउ। लेकिन अगर यही अलिफ दरमियान में आ जाए तो ऐसी सूरत में हम इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। यानी हमजे वस्ली अगर इब्तिदाई कलाम में हो तब तो पढ़ा जाएगा, लेकिन अगर वो दरमियाने कलाम हो तो वो हज़्फ हो जाएगा। जैसे उदउ, उदउ से क्या बनेगा? फदउ। अब आप देखिए कि यहां पर इब्तिदाई कलाम में था तो हमने इसको पढ़ा उदउ। हमने दुउ नहीं पढ़ा, हमने उदउ, इसको हमने मिलाया। इसको हमने क्या किया? इसको हमने मिलाया। लेकिन यहां पर आप देखिए कि हम फा को किसमें मिला रहे हैं? दाल के साथ मिला रहे हैं। क्योंकि हमने क्या बताया कि अगर दरमियाने कलाम में अगर अलिफ आ जाए और उसके बाद वाले हर्फ पर जज्म या तशदीद हो, जज्म या तशदीद हो, तो यहां पर देखिए जज्म है, तो ऐसी सूरत में जो अलिफ होगा वो गिर जाएगा। तो ये जो अलिफ है यही हमजे वस्ल है। ये क्या है? हमजे वस्ल, जो इब्तिदाई कलाम में तो पढ़ा जाता है लेकिन दरमियाने कलाम में नहीं पढ़ा जाता है। उदउ से फदउ। यहां पर आप देखिए कि यहां पर लिखा है इत्तकू। क्या लिखा है? इत्तकू। अब आप देखिए कि यहां पर इब्तिदाई कलाम में है, हमजा जो है इब्तिदाई कलाम में है, लिहाजा हम इसको पढ़ रहे हैं। इत्तकू, अलिफ को किसके साथ मिला रहे हैं? ता के साथ मिला रहे हैं। लेकिन अगर यही दरमियाने कलाम में आ जाए तो हम क्या करेंगे? इसको गिरा देंगे। जैसे फत्तकू, फत्तकू। तारीफ क्या बताया मैंने कि अगर हमसे वस्ल दरमियाने कलाम में आ जाए और उसके बाद वाले हर्फ पर जज्म या तशदीद हो तो ऐसी सूरत में ये क्या हो जाएगा? ये गिर जाएगा, हज़्फ हो जाएगा। लिहाजा हम फा को किस में मिलाएंगे? ता में मिलाएंगे। क्यों? इसलिए कि यहां पर यह हमजा हमजे वस्ल बन रहा है, इसलिए कि यह दरमियाने कलाम में आ रहा है और उसके बाद जो हरफैन ता
تا के ऊपर क्या लगा है? तशदीद। लिहाजा हम इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इससे पहले वाला जो हर्फ है उसको पढ़ेंगे और इसको बीच में हम हज़्फ कर देंगे। तो इत्तकू से क्या बन गया? फत्तकू। इसी तरह से देखिए इरकाऊ, इरकाऊ। अब आप देखिए कि यहां पर हम इब्तिदाई कलाम में हमज़े वस्ल को पढ़ रहे हैं, इसलिए कि हमने पढ़ा है कि इब्तिदाई कलाम में हमज़े वस्ल को पढ़ा जाएगा, लेकिन दरमियाने कलाम में नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे वरकाऊ। अब आप देखिए कि यहां पर हमने वाव को रा के साथ मिलाया और ये जो हमजा था इसको हमने क्या कर दिया? गिरा दिया। क्यों? इसलिए कि अभी हमने तारीफ क्या पढ़ा है कि हमजा वस्ली जब दरमियान में आए और उसके बाद वाले हर्फ के ऊपर जज्म या तशदीद हो तो ऐसी सूरत में हमजा वस्ली गिर जाएगा। यानी इब्तिदाई कलाम में तो हमजा वस्ल पढ़ा जाएगा, लेकिन दरमियाने कलाम में वो नहीं पढ़ा जाएगा। तो हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे? वरकाऊ। यहां पर क्या था? इरकाऊ। इसलिए कि इब्तिदा में पढ़ रहे थे हम, लिहाजा हमने इसको मिलाया और इसके ऊपर कायदे के मुताबिक जो हरकत लगाना था उसको हमने लगाया। तो हमने इरकाऊ पढ़ा, लेकिन यहां हमने पढ़ा वरकाऊ। तो वरकाऊ क्यों पढ़ा गया? इसलिए कि यहां पर हमज़े वस्ल बीच में आ गया। यहां पर हमज़े वस्ल को हज़्फ कर दिया गया और वाव को डायरेक्ट रा में मिलाया गया। अब आप देखिए हमने क्या पढ़ा? उदउ, फदउ। तो ये हम फादउ नहीं पढ़ेंगे, हम इसको फादउ नहीं पढ़ेंगे, या इत्तकू से फातकू नहीं पढ़ेंगे, इरकाऊ से वारकाऊ नहीं पढ़ेंगे। क्यों? इसलिए कि यहां पर ये जो अलिफ है ये बीच में हमज़े वस्ल है। ये क्या है? हमज़े वस्ल है। पहचान क्या है? हमज़े वस्ल जब दरमियान में आता है तो उसके फौरन बाद वाले हर्फ पर जज्म या तशदीद लगा होता है। आप देखिए कि हमज़े वस्ल के बाद वाले हर्फ पर जज्म लगा है, हमज़े वस्ल के बाद वाले हर्फ पर तशदीद लगा है, हमज़े वस्ल के बाद वाले हर्फ पर जज्म लगा है। अब इसको और आसान समझने के लिए हम कुरान मजीद की उस सूरत को ले लेते हैं जो हर नमाज में हम पढ़ते हैं, जैसे सूरह फातिहा। हम उसमें इंशाअल्लाह इस चीज को और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। हम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। यहां पर आप देखिए कि अलिफ हमज़े वस्ल है। कैसे पता चला? इसलिए कि ये इब्तिदाई कलाम में है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, अलिफ को लाम के साथ मिला रहे हैं। लेकिन अगर यही बीच में आ जाए, यानी इससे पहले कोई हर्फ आ जाए, तो ऐसी सूरत में ये गिर जाएगा, हज़्फ हो जाएगा, ये नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे हम इससे पहले लेकर आते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिल, ये मीम को किस में मिलाएंगे? ये मीम को डायरेक्ट लाम में मिलाएंगे और ये हमजा क्या हो जाएगा? ये हमजा गिर जाएगा, ये हमजा गिर जाएगा। अब कायदे के मुताबिक हमने क्या पढ़ा है कि हमज़े वस्ल के बाद वाले हर्फ के ऊपर क्या रहेगा? जज्म रहेगा या तशदीद रहेगा। तो मिलाते वक्त हमज़े वस्ल क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो ऐसी सूरत में हमज़े वस्ल को ना पढ़ते हुए उससे पहले वाला जो हर्फ रहता है उसको पढ़ते हैं और हमज़े वस्ल को गिरा देते हैं। जैसे यहां हमने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ा, तो यहां हमने क्या कर दिया? उससे पहले हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह मिल कर दिया, अलिफ को क्या कर दिया? गिरा दिया। इसी तरह से आप देखिए इसी आयत में रब्बिल आलमीन, अगर हमें सिर्फ आलमीन लिखना हो, सिर्फ आलमीन, तो सिर्फ आलमीन कहीं नहीं लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? अल आलमीन। क्या लिखा जाएगा? अल आलमीन। अलिफ के ऊपर क्या लगाया जाएगा? जबर लगाया जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अल आलमीन। लेकिन अगर इसी को हम इससे पहले वाले हर्फ से मिलाएंगे तो ये हमज़े वस्ल गिर जाएगा। चुनांचा कैसे पढ़ेंगे? रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन। यहां पर रब्बी अल आलमीन नहीं पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो आप देखिए कि यहां पर हमने हमज़े वस्ल को क्या कर दिया? गिरा दिया। क्यों? इसलिए कि यहां पर हमज़े वस्ल दरमियान में आ रहा है
اور हमज़े वस्ल के बाद वाले हर्फ पर यानी लाम पर क्या लगा है? जज्म। और कायदा क्या है कि जब हमज़े वस्ल दरमियान में आता है तो उसके बाद वाले हर्फ पर जज्म या तशदीद आता है, लिहाजा यहां पर क्या आया है? जज्म आया है। तो हम हमज़े वस्ल को ना पढ़ते हुए उससे पहले जो हर्फ है बा, उसको हम डायरेक्ट उस हर्फ के साथ मिलाएंगे जिसके ऊपर जज्म या तशदीद लगा है। तो कैसे पढ़ेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी तरह से दूसरी आयत ले लेते हैं। यहां पर देखिए हम पढ़ रहे हैं अर्रहमानिर रहीम। अब आप देखिए हम पढ़ रहे हैं अर्रहमानिर रहीम। अर्रह, यहां पर हमने अलिफ को रा के साथ मिलाया, हमने अलिफ को रा के साथ मिलाया इसलिए कि यहां पर यह इब्तिदाई कलाम में है, इसलिए हमने हमज़े वस्ल को पढ़ा। लेकिन अगर हम इसी को वस्ल कर दें यानी मिला दें, मैंने आपको बताया था शुरू में कि वस्ल के माने होते हैं मिलाना। अब हम क्या करेंगे? इसको मिलाएंगे और मिलाने की सूरत में यह हमज़े वस्ल क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बिल आलमीन रब्बिल आलमीन है ना? नून को किसके साथ मिला रहा हूं? नून को डायरेक्ट मैं रा के साथ मिला रहा हूं। और ये हमज़े वस्ल जो था इसको मैंने क्या कर दिया? गिरा दिया, हज़्फ कर दिया। तो कायदा मैंने आपको बताया था कि जब हमज़े वस्ल दरमियान में आ जाए, ये देखिए नून और रा के दरमियान है ये, इसलिए हमने इसको नहीं पढ़ा। कायदा क्या बताया था कि अगर हमज़े वस्ल दरमियान में आ जाए तो उसके बाद वाला जो हर्फ रहता है उसके ऊपर जज्म या तशदीद लगा रहता है। आप देखिए यहां पर रा के ऊपर क्या लगा है? तशदीद। लिहाजा नून को हमने किसके साथ वस्ल किया है? रा के साथ। हमने नून को रा के साथ मिलाया है, लिहाजा हमज़े वस्ल खत्म हो गया। अगर हम यहां पर वक्फ करते यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो बात खत्म हो गई। और हम फिर दोबारा जब आयत शुरू करते दूसरी आयत तो क्या पढ़ते? अर्रहमानिर रहीम। तो हमज़े वस्ल को पढ़ा जाता, इसलिए कि फिर एक नई आयत शुरू हो रही है, इब्तिदाई कलाम में आ रहा है। लेकिन चूंकि हम यहां पर वस्ल कर रहे हैं, नून को रा के साथ मिला रहे हैं, लिहाजा यहां पर हमज़े वस्ल गिर जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, बस समझ में आ गई? इसी तरह से इसी आयत में आगे देख लीजिए, यहां पर है अर्रहीम। अब आप देखिए कि अगर कहीं पर हमें लिखना होगा तो हम लिखेंगे अर्रहीम। क्या लिखेंगे? अर्रहीम। क्या लिखेंगे? अर्रहीम। अब आप देखिए कि यहां पर हम हमज़े वस्ल को पढ़ रहे हैं, हमज़े वस्ल को पढ़ रहे हैं, लेकिन यही जब दरमियाने कलाम में आता है, देखिए यहां पर, तो ऐसी सूरत में जब हम वस्ल करते हैं तो ये क्या हो जाता है? गिर जाता है, हज़्फ हो जाता है, स्किप हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं। तो देखिए यहां पर देखिए हमज़े वस्ल हम पढ़ रहे हैं अर्रहमा, यहां तो हम पढ़ रहे हैं अर्रहमानिर रहीम, निर्रहीम। अब इस अलिफ को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? इसलिए कि ये दरमियानी कलाम है और हम क्या कर रहे हैं? वस्ल कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? वस्ल कर रहे हैं, नून को रा के साथ मिला रहे हैं। तो कायदा क्या है कि अगर हमज़े वस्ल दरमियान में आ जाए तो ऐसी सूरत में वो पढ़ा नहीं जाता है। और पहचान क्या है कि उसके बाद वाला जो हर्फ है उसके ऊपर जज्म या तशदीद लगा होता है, लिहाजा आप देखिए कि यहां पर तशदीद लगा है। तो हम किस तरह से पढ़ेंगे? अर्रहमानिर रहीम। तो दोस्तों साथियों, इस तरह की बहुत सारी मिसालें कुरान मजीद में आपको नजर आएंगी। हमें और आपको सिर्फ कायदा ध्यान में रखना है। कायदा अगर हमें याद रहा और अच्छी तरह से हमने उसको ज़हन नशीन कर लिया तो इंशाअल्लाह फिर हम कभी नहीं भूलेंगे। कायदा एक मरतबा फिर से आप ज़हन नशीन कर लें। वस्ल के माने होते हैं मिलाना। वस्ल के माने क्या होते हैं? मिलाना। तारीफ क्या है कि अगर हमज़े वस्ल इब्तिदाई कलाम में हो यानी शुरू में आए तो ऐसी सूरत में उसको पढ़ा जाएगा उस वक्त जबकि उसके ऊपर कोई हरकत ना हो, ना तो जबर हो, ना जेर हो, ना पेश हो, ना जज्म हो, कुछ ना हो। तो उसको अगर वो शुरू में आ गया तब तो हम उसे मिलाएंगे।
लेकिन अगर वही दरमियान में आ जाए तो ऐसी सूरत में हम वस्ल करते वक्त उसको क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, हज़्फ कर देंगे। और पहचान क्या रहेगा कि यहां पर ये हमज़े वस्ल है, हमज़े वस्ल के बाद वाले हर्फ पर या तो जज्म लगा होगा या फिर तशदीद। जैसे कि इत्तकू से फत्तकू, उदउ से वदउ। अब आप देखिए कि आज हमज़े वस्ल को जो हमने पढ़ा है उसमें आमतौर पर जो गलतियां होती हैं वो ये कि हमज़े वस्ल को लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं, यानी अगर वो दरमियाने कलाम में आ जाता है तो उसको किस तरह से पढ़ते हैं। जैसे कि इरकाऊ है, तो जब हमज़े वस्ल दरमियान में आ जाता है तो क्या करते हैं, इरकाऊ को हम क्या पढ़ेंगे, वरकाऊ। लेकिन लोग क्या करते हैं, वारकाऊ, या उसजुद को वासजुद, या उन्जुर को वानजुर। तो ये बहुत बड़ी गलती है जो आमतौर पर लोग कर जाते हैं। क्यों? इसलिए कि वो कायदा नहीं समझते हैं, कायदा नहीं जानते हैं कि अगर हमज़े वस्ल दरमियान में आ जाए और उसके बाद वाले हर्फ पर जज्म या तशदीद लग जाए तो ऐसी सूरत में हमज़े वस्ल स्किप हो जाता है, गिर जाता है, हज़्फ हो जाता है, उसे पढ़ा नहीं जाता है। हाँ, हमज़े वस्ल उस वक्त पढ़ा जाता है जब वो दरमियाने कलाम में नहीं बल्कि इब्तिदाई कलाम में हो, तब तो उसको हम पढ़ते हैं। बसूरत दीगर अगर वो दरमियान में आ जाए तो ऐसी सूरत में हम उसको नहीं पढ़ते हैं बल्कि उसको हज़्फ कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो उम्मीद है कि आज का हमारा जो सबक है हमज़े वस्ल अच्छी तरह से वाज़ेह हो गया होगा। अल्लाह ताला हमारा और आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।